जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 34 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये भाषा शिक्षण और पेडागोजी जो कि फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा सीटेट, टेट, सुपर टेट, इसके अलावा और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें मनोविज्ञान, शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी आते हैं, तो ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है, इसके पिछले वाला पार्ट यानी दूसरा पार्ट अगर आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट बनी है उसमें जा कर के 1 बाय 1 सबको देख सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। ठीक, चलिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यता पर बल देना, यानी ऐसी भाषा नहीं होना चाहिए जो मुहावरेदार हो। ठीक है ना, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए कि हर चीज़ें मुहावरेदार हो, यानी उसका अर्थ समझाना पड़े बच्चों को बार बार। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 36 है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक है ना, समावेशी कक्षा जहाँ पे सभी प्रकार के बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, यानी सभी विशिष्ट बालक, सभी प्रकार के बच्चे उसमें समाहित होते हैं। तो इसमें क्या सिद्धांतों के प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ठीक है ना, ये सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक, ऐसा नहीं है कि व्याकरण के नियम सीखने से ही बच्चों की भाषा का विकास शीघ्र होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। प्रश्न नंबर 37 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्णमाला एक क्रम से ही याद हो। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर वर्णमाला जो 52 वर्ण है वो याद होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक क्रम से ही याद हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है। उल्टा सीधा भी याद हो, लेकिन 52 वर्ण उसको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 38 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। ये अनिवार्य नहीं है कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना। ये अनिवार्य नहीं है कि अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास हो, ये जरूरी नहीं है। उसके अर्थ को समझ में आना चाहिए बस। चलिए प्रश्न नंबर 39 दिया गया है कि भाषा के बारे में सबसे उचित कथन क्या है। ठीक है, तो भाषा के बारे में सबसे उचित कथन क्या है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, ये बहुत ही उचित कथन है। ठीक, भाषा एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था। इसको नियमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 40 है कि भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ठीक है, भाषा प्रयोग की कुशलता किस प्रकार संभव है। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। जितना बोलेंगे आपको उतना ही बोलना आएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। इससे भाषा का जो क्षमता है वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41 है भाषा का प्रयोग होता है कहाँ कहाँ होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। जीवन के हर कार्यों में जो है भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, डॉक्टर देखिए कितना भी पढ़ ले लेकिन उसको हिंदी भाषा में ही बोलना है। तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में ही भाषा, देखिए डॉक्टर जो होता है पूरा जो पढ़ाई करता है वो इंग्लिश भाषा में करता है। ठीक है ना, लेकिन जब उसे व्यवहारिक रूप से आना होता है मरीजों के संपर्क में तो कहीं ना कहीं उसको हिंदी बोलना पड़ता है। तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा बहुत ही प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि जैसी भाषा होगी वैसे हमारी मानसिकता होगी, वैसे हमारी सोच होगी। भाषा ठीक होनी चाहिए। भाषा ही आपको एक आत्मविश्वास दिलाती है, इसलिए भाषा ठीक होनी चाहिए। भाषा स्वयं में होता है। भाषा स्वयं में क्या होता है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है ना, ऑलरेडी जो है कोई भाषा गलत नहीं बोल सकता है। ठीक है ना, अगर आप किसी से कह दीजिए कि आप थोड़ी देर गलत भाषा बोलिए, उल्टा सीधा बोलिए, तो बहुत देर तक वो नहीं बोल पाएगा। उसमें ना कहीं भाषा के नियम जो है सही चीज़ें वो बोल ले जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 43 है भाषा। भाषा क्या है। देखो ये जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है ना, देखिए सारी समस्याएं जीवन में सिर्फ किसी चीज़ की कमी से ही नहीं आती है। अगर भाषा ठीक नहीं है तो भी कलह की स्थिति बनी रहती है। ठीक है ना,
भाषा अगर नहीं ठीक है तो कहीं ना कहीं समस्या बरकरार रहती है, और ये जो भाषा है ना हमारी कई समस्याओं का समाधान करती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 44 है, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, जो एकांकी पाठ होते हैं जिसमें कथन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो एकांकी पाठों का प्रमुख उद्देश्य होता है कि विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास होना। ठीक है ना, ये विकास करता है, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करता है। कैसे, ठीक है, देखिए जैसे क्रोध में बोलना, खुशी में बोलना, दुख में बोलना, सबके अलग अलग कथन होते हैं। तो ये एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें कभी बीरबल कुछ कहते हैं, कभी राजा कुछ कहते हैं, कभी उनके दरबारी कुछ कहते हैं। तो उनकी जैसी भाव होती है उस भाव को वैसे ही प्रदर्शित करना होता है। जिस भाव में, गुस्से में, क्रोध में या फिर दुख में या सुख में कैसी किस को भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं क्या कर सकते हैं, भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं। प्रश्न समझ में आ गया ना, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को सुनकर स्वयं भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं। जो भाषा बोली जा रही है ठीक उन्हीं भाषा का विकास उसमें होगा। ठीक, तो और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।